जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुर सिंह स्वागत करता हूं आपका इंटरनेशनल न्यूज फैक्ट्री में। आज हम लोग बात करने वाले एक ऐसे वायरस के बारे में जिसके कारण वर्ल्ड लेवल की संस्था WHO को पूरे वर्ल्ड में लगातार दूसरी बार हेल्थ इमरजेंसी लगानी पड़ी है। आप लोगों ने तो WHO का नाम सुना ही होगा, जिसका पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इस संस्था एक वर्ल्ड लेवल की संस्था है जिसका काम है आने वाले आगामी रोगों से पूरे विश्व की सुरक्षा करना और जो रोग आ चुके हैं उनका रिसर्च करके उनका दवाओं का निर्माण करना, उनके वेरिएंटों का पता लगाना, ये सब इसी WHO के काम के अंतर्गत आता है। और ये विश्व लेवल की बहुत ही अच्छी और बड़ी संस्था है। आप लोगों ने इसका कोरोना काल में बहुत नाम सुना होगा। कोरोना के जितने भी नए वेरिएंट आते थे उसके प्रति ये जानकारी देता था, लोगों को इससे बचने की एडवाइजरी देता था। दरअसल मैं जिस वायरस की बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है एमपॉक्स, जिसे मंकी पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज हुई 1958 में डेनमार्क में। क्या हुआ, डेनमार्क में वहां की वैज्ञानिकों ने दो बंदरों को रिसर्च के लिए रखा हुआ था, उन पे कुछ ट्राई करने के लिए रखा हुआ था। उन्हीं बंदरों को इस रोग से संक्रमित पाया गया। बंदरों में चूंकि यह सर्वप्रथम फैला तो इसलिए इसका नाम मंकी पॉक्स रख दिया गया। अब इसे एम पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है और मंकी पॉक्स के भी नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम इंसानों में 1970 में फैला। कानगो में एक नए साल के बच्चे को यह सर्वप्रथम यह रोग हुआ और वहीं से यह इंसानों में फैला। यह इंसानों में मुख्यतः बंदरों, गिलहरियों या चूहों से फैलता है ज्यादा। अतः आप लोग बंदरों, चूहों और गिलहरियों से बच के रहिएगा। वैसे तो गधों में भी बहुत फैलता है, क्योंकि आप लोगों ने तो देखा ही है कि अभी हाल ही में पाकिस्तान के लोग भी इससे संक्रमित हुए हैं, जो कि गधे कहे जाते हैं। इस वीडियो को ज्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि WHO के पास जाए और WHO के वैज्ञानिक भी जान जाए कि इस बीमारी से गधे भी संक्रमित होते हैं। यह बीमारी इंसानों से इंसानों में भी फैलती है। इसके लक्षण चेचक के समान होते हैं। जब आदमी इससे संक्रमित होता है तो उसके शरीर पे बड़े बड़े फफोले हो जाते हैं, इसमें मेवाद हो जाते हैं। और जो आदमी का शरीर होता है बुखार से ग्रसित हो जाता है, उसके शरीर में अकड़न आ जाती है। देखिए इस प्रकार शरीर के फफोले हो जाते हैं, इसमें मेवाद हो जाते हैं। देखने में देख सकते हैं कि कितना बुरा दिख रहा है। अभी हाल ही में इसी संक्रमण के कारण WHO ने सोचिए संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। इसके कारण WHO ने पूरे वर्ल्ड लेवल पे हेल्थ इमरजेंसी लगाई है। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी WHO के द्वारा लगाया गया है। और WHO ने अभी 15 अगस्त के दिन आंकड़ा जारी किया जिसमें उसने बताया है कि अफ्रीका में ही केवल इससे 20,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। अब चूंकि ये अफ्रीका से ही शुरू हुआ इसलिए इसका प्रसार अफ्रीका में बहुत ज्यादा हुआ। जैसे आपने देखा जब कोरोना चाइना से शुरू हुआ तो सबसे पहले चाइना में बहुत तेजी से फैला, उसी प्रकार ये अफ्रीका से शुरू हुआ है तो अफ्रीका में पहले बहुत तेजी से फैला है और देखते ही देखते भारत के निकट पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी आ गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पड़ोसी देश पाकिस्तान से हम लोग के वहां ज्यादा कनेक्टिविटी आवाजाही है नहीं, ताकि लोग पर्सनल कनेक्ट हो और आए जाए, जिसके कारण इसे पाकिस्तान से भारत में फैलने की संभावना थोड़ी कम है। अभी कानगो से शुरू होने के बाद ये धीरे धीरे पूरे अफ्रीका में फैल गया और इस समय अफ्रीका के 10 देश इसके गंभीर चपेट में है, जहां इसके बहुत ज्यादा संक्रमण के मामले आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, इसका फैलने का अगर कारण देखा जाए तो यह कोरोना की तरह ही ट्रेवल से ही फैल रहा है सबसे ज्यादा। जो एक देश से दूसरे देश लोग ट्रेवल कर रहे हैं, इसी के कारण एक जगह से दूसरी जगह चला जा रहा है। और चूंकि यह मानव में है, इंसानों में है और इंसानों से इंसानों में फैल भी सकता है, जिस लक्षण के कारण इंसानों में तेजी से फैल रहा है और इंसान एक जगह से दूसरी जगह यात्रा तो करता ही रहता है, जिसके कारण यह बहुत ही तेजी से फैल रहा है। यदि मंकी पम्पस या एमपॉक्स के फैलने के तरीकों को देखा जाए कि एक ऐसे इस संक्रमण एक जगह से दूसरी जगह फैल रहा है, तो हम पाएंगे कि यदि कोई जानवर या कोई इंसान ऐसा है जो कि इस रोग से संक्रमित है और जो सेहतमंद व्यक्ति है उसके संपर्क में आता है, चाहे वो जानवर हो या फिर इंसान हो, तो यह संक्रमण उस बीमार व्यक्ति से उस सेहतमंद व्यक्ति में वायरस चला जाएगा, जिससे वो व्यक्ति भी संक्रमित हो जाएगा। उस व्यक्ति के संक्रमित होने के 3 से 7 दिन के भीतर ही उसे संक्रमित होने के लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अभी वायरस एंट्री करते ही डायरेक्ट तो असर दिखा नहीं पाएगा, धीरे धीरे उसका जकड़न होगा फिर जाकर वो असर दिखाना शुरू करता है। तो जब ये वायरस सेहतमंद व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करेगा उससे 3 से 7 दिन के बाद इससे संक्रमित होने का पता चलेगा, उसके शरीर पे फफोले निकलना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा यदि कोई इससे संक्रमित व्यक्ति है और उसका तौलिया, बिस्तर, कपड़े इत्यादि का उपयोग कोई सेहतमंद व्यक्ति कर रहा है तो इसके कारण भी उसमें संक्रमण वायरस फैल सकता है, जिसके कारण सेहतमंद व्यक्ति भी संक्रमित हो सकता है। यह संक्रमण मां से छोटे बच्चे में फैल सकता है, क्योंकि मां जो होती है छोटे बच्चों को दूध पिलाती है, उनका पूरा ध्यान मां ही रखती है बच्चों का। तो क्या होता है, मां से बच्चों का जो फिजिकल कांटेक्ट होता है बहुत ही ज्यादा होता है, जिससे मां से छोटे बच्चों में फैल सकता है।
यह जो है एक शरीर से दूसरे शरीर के फिजिकल कॉन्टेक्शन से भी फैल सकता है। यदि कोई इससे संक्रमित व्यक्ति है और सेहतमंद व्यक्ति उस संक्रमित व्यक्ति के स्किन को टच करता है, यदि कोई संक्रमित व्यक्ति के स्किन को टच में रहता है ज्यादा समय, तब तो संक्रमण उसमें भी फैल सकता है। अफ्रीका से चला है एमपॉक्स संक्रमण देखते ही देखते हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान में इससे 3 लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं और वो जो 3 लोग संक्रमित हुए हैं वो तीनों के तीनों ही विदेश यात्रा से आए हुए हैं, अर्थात फ्लाइट से आए हुए हैं। और अभी तक पता नहीं चल पाया है कि उन लोगों में कौन सा वेरिएंट का संक्रमण हुआ है, क्योंकि इसके 2 वेरिएंट है जिसके बारे में अभी हम आगे बात करने वाले हैं। तो अभी ये पता नहीं चल पाया है कि वो किस वेरिएंट से संक्रमित है, और वो चूंकि दोनों इंटरनेशनल फ्लाइट से आए हुए हैं, इसीलिए भारत को भी इससे चिंतित होना चाहिए, क्योंकि भारत में भी डेली सऊदी अरबिया या साउथ अफ्रीका से फ्लाइट आती रहती है, वहां से इंसान आ रहे हैं, तो भारत में भी इसे फैलने की बहुत ज्यादा संभावना है। हालांकि भारत के जो इस समय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक की है और इसे फैलने से रोकने के लिए नियम बनाए गए हैं और कड़ी सुरक्षा दी गई है ताकि ये फैले ना। पाकिस्तान पिछले साल ऑलरेडी इसके चपेट में आ चुका है, जिसके कारण वहां पर एक इंसान की मौत भी हुई थी पिछले साल। इतना नहीं, भारत भी 2022 में इसके चपेट में आया था, जिसके कारण यहाँ पे लगभग 27 लोग इसके चपेट में आए थे और संक्रमित हुए थे, और उसमें से एक व्यक्ति की मृत्यु तक हो गई थी। अतः भारत सरकार को भी इससे सशक्त रहने की जरूरत है ताकि आगे चलकर एक कोई बड़े लेवल पे ना फैल सके। अब यदि बात करेंगे क्या एमपॉक्स जो वायरस है वो कोरोना वायरस की इतना ही खतरनाक है, वे उतना ही तेजी से फैल रहा है, तो इसका जवाब है जी नहीं। यह कोरोना वायरस के इतना खतरनाक नहीं है, ना ही उतना तेजी से फैल रहा है। अब जो कि कोरोना वायरस था वो हवा में भी फैल रहा था, लेकिन ये जो वायरस है एमपॉक्स, ये हवा में नहीं फैल रहा है। एमपॉक्स जो वायरस है वो कोरोना के जैसे हवा में नहीं फैल रहा है। जैसे कोरोना वायरस जो था वो हवा में भी फैलता था, हवा से भी उसका संक्रमण होता था, लेकिन ये जो वायरस है इसका संक्रमण हवा से नहीं हो रहा था, इसका हवा में संक्रमण नहीं है, इस कारण ये उतना डेंजरस नहीं है। और मेन बात ये, इसके संक्रमण से होने वाले जो मृत्यु दर है और कोरोना के मामले में बहुत ज्यादा कई गुना कम है, इसकी मृत्यु परसेंटेज बहुत कम है, इसलिए उतना कोरोना का जितना डेंजरस नहीं है। अब यदि बात करें कि एमपॉक्स का कौन सा वेरिएंट तेजी से फैल रहा है और वो कितना खतरनाक है, तो एमपॉक्स का 2 वेरिएंट है, क्लेड आईबी और क्लेड 2 आईबी, ये 2 वेरिएंट हैं इसके एमपॉक्स के। तो जो क्लेड आईबी है वो बहुत ही तेजी से फैल रहा है इसमें, और वो सबसे डेंजरस है। वो मूल रूप से अफ्रीका के कॉन्गो में पाया जा रहा है और वहीं पर इस वायरस से ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। क्लेड आईबी जो है वो मुख्य रूप से घरेलू संपर्कों से फैल रहा है और मुख्य रूप से छोटे बच्चों को संक्रमित कर रहा है, जो कि छोटे बच्चे होते हैं उनको एक ज्यादा रूप से संक्रमित कर रहा है। अब बात करते हैं क्लेड 2 आईबी की। क्लेड 2 आईबी जो है वो पिछले साल 2022 में फैला हुआ था। जुलाई 2022 में तो इसने कहर बरपा कर रख दिया था। जुलाई 2022 में कल इसने 116 देशों में 1 लाख लोगों को प्रभावित किया था और जिससे लगभग 200 लोगों की जान गई थी। अकेले भारत में इसने 27 लोगों को संक्रमित किया था, जिसमें से एक व्यक्ति की जान भी चली गई थी। तो इस तरह जो क्लेड आईबी है वो क्लेड 2 आईबी से ज्यादा खतरनाक है और क्लेड आईबी का संक्रमण फैलने का भी ज्यादा चांस रहता है। क्लेड 2 आईबी के संक्रमण से जो होने वाली मृत्यु दर है वो काफी कम है, उससे केवल 1% मृत्यु हो रही है। लगभग यदि 100 व्यक्ति उससे संक्रमित हो रहे हैं तो उसमें से 1 व्यक्ति की मृत्यु हो रही है, लेकिन जो क्लेड आईबी है इससे होने वाला मृत्यु परसेंटेज काफी अधिक बढ़ जाता है, जो कि इधर अभी फैलने की संभावना नहीं है, क्योंकि ये अभी अफ्रीका के कॉन्गो में ही मुख्य रूप से पाया जा रहा है। अभी दूसरे देशों में इसकी पाने की चांसेस बहुत ही कम है। अगर बात करें कि एमपॉक्स इन व्यक्तियों को संक्रमित कर रहा है तो एमपॉक्स के लक्षण क्या है, कैसे पहचाने कि व्यक्ति संक्रमित हो गया है। तो एमपॉक्स ये बड़ी मात्रा में रैशेज यानी लाल चकत्ते पड़ने लगते हैं, बड़े बड़े फफोले हो जाते हैं जिसमें कि मेवाड़ भर जाते हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं कि किस प्रकार बड़े बड़े फफोले हो गए, उसमें मेवाड़ भर चुके हैं। यह शरीर के किन जगहों पर होता है ये भी देख लीजिए। इसके 95% केसों का चांस है कि केवल चेहरे पर होता है और 75% केसों में केवल हथेली पर होता है। 30% केवल इनर थाइज वाले एरिया पर होता है और 75% पैरों के तले में होता है। इस प्रकार आप इस आंकड़े को देख सकते हैं कि आप बॉडी की किस एरिया में होने का इसका कितना परसेंटेज है। अब देखते हैं एमपॉक्स के अन्य लक्षण क्या है कि कैसे पता चलेगा क्या हो गया है इस फफोले होने के बजाय। तो देखा जाए तो बुखार, एमपॉक्स से संक्रमित व्यक्ति को बुखार हुआ रहता है, सिर में तेज दर्द होता है, उसके पीठ में दर्द होता है, मेवाड़ वाले पिंपल निकलते हैं, उसको कमजोरी का एहसास होता है, उसको कुछ भी खाते वक्त निगलने में दिक्कतें आती हैं, त्वचा में लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया है। तो संक्रमण के कितने दिनों में एक बीमारी फैलती है इसको अगर जो देखा जाए, जब भी कोई सेहतमंद व्यक्ति पेशेंट
के संपर्क में आता है तो वायरस सेहतमंद व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। प्रवेश करने के 3 से 7 दिन के भीतर ये वायरस असर करने लगता है। एमपॉक्स से पीड़ित व्यक्ति के जब तक सभी घाव ठीक न हो जाते हैं और त्वचा की नई परत न बन जाती हो तब तक वे दूसरों को इस वायरस से संक्रमित कर सकते हैं। अतः आप तब तक उन व्यक्तियों से दूर रहें जब तक कि जो उसके शरीर पर फफोले हुए हैं वो पूर्ण रूप से अच्छे न हो जाए और उस पर नया चमड़ी न आ जाए, पुरानी चमड़ी खत्म न हो जाए। एमपॉक्स से बचने के उपाय को देखा जाए तो आप संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क से बचिए, माउथ वाश का उपयोग कीजिए, मतलब हमेशा की मुंह धोते रहिए और जाकर के इससे बचने के लिए, इसके संक्रमण से बचने के लिए वैक्सीन लगवाइए, एंटीवायरस दवाएं लीजिए और आई ड्रॉप को यूज कीजिए। अभी तक यदि देखा जाए तो एमपॉक्स के लिए कोई स्पेसिफिक वैक्सीन नहीं बनी है। अधिकतर लोग अपने प्रतिरोधक क्षमता से ही ठीक हो जाते हैं। आप लोगों को तो पता ही है कोरोना काल में जो भारतीय लोग हैं इनकी इम्यूनिटी पावर इतनी मजबूत थी कि ये लोग कोरोना जैसे संक्रमण से भी अपने आप ही ठीक हो जाते थे। तो एक तो एमपॉक्स ही क्या है, WHO ने भी कहा है कि इससे जनरल दवाएं ली जा सकती हैं, वैसे इससे आदमी अपने प्रतिरोधक क्षमता से भी ठीक हो जाएगा। WHO के मुताबिक मंकी पॉक्स आसानी से नहीं फैलता और इससे फिलहाल कोई जानलेवा गंभीर बीमारी नहीं हो रही है। इसके लिए कोविड-19 जैसे सबको वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। कुछ नियमों का पालन करके इससे आसानी से बचा जा सकता है। यह कोविड जैसे हवा में नहीं फैलता है, अतः कोविड इतना खतरनाक नहीं है। अब चूंकि ये कोविड इतना खतरनाक नहीं है, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि अब इसको गंभीरता से लिया ही नहीं जाएगा। इसको आप गंभीरता से लीजिए और हमेशा सावधानी बरतते रहिए, इससे अपने आसपास लोगों को ध्यान दीजिए और उनसे सुरक्षित रहिएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो? इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।